आग उगलते टैंक, तोप से बरसते गोले, बेतहाशा बारूद बरसाते हेलीकॉप्टर, ताबड़तोड़ रॉकेट के धमाके से अफगान युद्ध की त्रासदी भयानक हो चुकी है। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकी इतना भयानक कत्लेआम मचा रहा है कि दुनिया दहल गई है। इस टेरर आर्मी की निशानी पर बेगुनाह अफगान नागरिक आ गए हैं। कंधार से लेकर काबुल तक खूंखार लड़ाके बच्चों महिलाओं को चुन चुन कर मौत के घाट उतार रहे हैं। यही नहीं, पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की भी तालिबान ने क्रूरता से हत्या कर दी थी। अमेरिका की एक मैगजीन ने हाल ही में एक रिपोर्ट में यह दावा भी कर दिया है कि 38 साल के भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी अफगानिस्तान में असाइनमेंट पर थे जब वो मारे गए। दानिश की कंधार शहर के स्पिन बोल्डक जिले में अफगान सैनिकों और तालिबान के बीच संघर्ष को कवर करते समय उनकी मौत हुई थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दानिश सिद्दीकी उस वक्त जिंदा थे जब तालिबान ने उन्हें पकड़ा। तालिबान ने दानिश सिद्दीकी की पहचान की पुष्टि की और फिर उन्हें और उनके साथ के लोगों को भी मार डाला। अफगान कमांडर और उनकी टीम के बाकी सदस्यों की भी मौत हो गई क्योंकि उन्होंने दानिश को बचाने की कोशिश की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान का हमला करने, सिद्दीकी को मारने और फिर उनके शव को शत विशत करने का निर्णय दर्शाता है कि वो युद्ध के नियमों या वैश्विक संधियों का सम्मान नहीं करते हैं। वहीं हाल ही में तालिबान ने देश के एक फेमस कॉमेडियन नजर मोहम्मद उर्फ खासा जवान की कंधार प्रांत में हत्या कर दी थी। चरमपंथी संगठन ने हत्या से पहले का एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें कॉमेडियन को थप्पड़ मारा जा रहा है। युद्धग्रस्त मुल्क में लोगों के चेहरे पर खुशियां बिखेरने वाले नजर मोहम्मद को तालिबानी लड़ाकों ने उनके घर से बाहर खींच कर निकाला और फिर मौत के घाट उतार दिया। ये सारा मामला तब शुरू हुआ जब अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं की वापसी हुई। इसी के बाद से दुनिया के सामने तालिबान का हवा फिर खड़ा हो गया। तालिबान तेजी से अपने इलाकों को बढ़ाने में जुटा है और हालात ये है कि अफगानिस्तान की सरकार लगभग 85% हिस्सों पर या तो जंग लड़ रही है या फिर तालिबान के हाथों इलाके को गंवा चुकी है। तालिबान जिसके आतंक ने अफगानिस्तान को खून के आंसू रुलाए, जिसके आतंकियों ने दुनिया भर में दहशत फैलाई, जिस तालिबान के खिलाफ 20 सालों तक लंबी लड़ाई चली और जिसके खत्म हो जाने का दुनिया ने दावा किया था, अब वही तालिबान अपने पुराने आतंक और दहशत के साथ लौट आया है। इसकी वजह अमेरिका और नाटो सैनिकों की घर वापसी अभियान है। 20 साल पहले साल 2001 में अमेरिकी सेना तालिबान को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ अफगानिस्तान पहुंची थी और अब 20 साल बाद साल 2021 में अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से वापस लौट रही है, लेकिन पीछे तालिबान का वही पुराना आतंकी युद्ध छोड़ती जा रही है। दरअसल अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया। हमले में अलकायदा का नाम आया था, जिसके ज्यादातर आतंकी उस वक्त अफगानिस्तान में थे जहां तालिबान का कब्जा था। अमेरिका ने लादेन समेत अलकायदा के आतंकियों को सौंपने की मांग की, जिसे तालिबान ने ठुकरा दिया था। नतीजतन अमेरिका की अगुवाई वाली नाटो गठबंधन सेनाओं ने अफगानिस्तान पर हमला बोल दिया। मई 2003 तक चले संघर्ष के बाद अमेरिका ने मिलिट्री ऑपरेशन के खत्म होने और तालिबान के खात्मे का ऐलान किया था। हालांकि 2003 के बाद भी अमेरिकी सेनाएं अफगानिस्तान में ही डटी रहीं और तालिबान भी छोटी मोटी वारदातों को अंजाम देता रहा, लेकिन अब 20 साल बाद अमेरिका की सेनाएं वापस लौट गई हैं। फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान के बीच दोहा समझौता हुआ था, जिसके मुताबिक तालिबान हिंसा को बढ़ावा नहीं देने का साथ ही अफगानिस्तान सरकार से शांति वार्ता को आगे बढ़ाएगा। अलकायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठनों को अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। 1 मई 2021 तक अमेरिका सेना को लौटना होगा, जिसके बाद में 11 सितंबर 2021 तक इसे कर दिया गया। आज तालिबान ने सारे समझौतों को दरकिनार कर वापस से आतंक फैलाना शुरू कर दिया है। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।